बिहार और बिहारवासियों को सावधान होने की ज़रूरत है। सावधान होने के लिए इसलिए ज़रूरत है क्योंकि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया है। और क्यों किया है? एक संक्रमण को लेकर के 75 देशों में तेजी से फैलने वाला यह संक्रमण आज की तारीख में चिंता का विषय बना हुआ है, जिसका नाम है मंकी पॉक्स। कोरोना वायरस, कोरोना संक्रमण के बाद तेजी से फैलने वाला ये मंकी पॉक्स आखिर है क्या? क्यों इसको लेकर के WHO ने ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया है? आज इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। मंकी पॉक्स का पहला मामला दिल्ली में सामने आया है। अब ये मंकी पॉक्स क्या है, इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक इन्फेक्शन है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है और फिर मनुष्यों से मनुष्यों में भैरी करते रहता है। 1958 में बंदरों के कॉलोनियों में समूहों में वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा ये संक्रमण को पाया गया था। ठीक उसके बाद 1970 में फिर इस संक्रमण को मनुष्यों में पाया गया। मंकी पॉक्स का लक्षण आमतौर पे कोरोना संक्रमण के दौरान जो पाए जाने वाले लक्षण होते हैं उनसे मिलता जुलता है। बुखार होना, सिर दर्द होना, पीठ दर्द होना, और इसमें थोड़ा सा अलग ये इसलिए है क्योंकि मंकी पॉक्स के दौरान जो व्यक्ति मंकी पॉक्स से संक्रमित हो रहा है उसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे हजारों दाने उसके शरीर पर उगते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि अभी अभी हमारा देश, हमारा राज्य जो है व्यापक पैमाने पर फैले हुए कोरोना संक्रमण से बाहर निकलते हुए नजर आ रहा था। ठीक उसके बाद इस तरह से मंकी पॉक्स का फैलना, इस संक्रमण का आना, WHO के द्वारा ग्लोबल इमरजेंसी घोषित करना चिंता का विषय बना हुआ है। अब एक बहुत ही अहम सवाल है कि अपना जो बिहार राज्य है इसको भी हाई अलर्ट पे रखा गया है क्योंकि बिहार राज्य में भी मंकी पॉक्स फैलने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। तो अब सवाल ये है कि बिहार सरकार क्या मंकी पॉक्स से बचने के लिए, बचाव के लिए पूरी तरह से तैयार है? क्या बिहार सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकी पॉक्स से बचाव करने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है? ये बहुत ही बड़ा सवाल है क्योंकि आपने कोरोना संक्रमण के दौरान जो स्थिति हुई थी उसको आपने देखा था, कितनी भयावह स्थिति थी। तो फिर इस तरह की स्थिति दोबारा ना बने, इसको लेकर के क्या सरकार गंभीर है? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। सरकार इस पर कितना गंभीर है या नहीं है, लेकिन हमें और आपको इस पर पहल करने की भी ज़रूरत है। अगर हमें अपने घर, अपने परिवार या आस पड़ोस में मंकी पॉक्स के लक्षण किसी व्यक्ति में दिखाई दे रहे हैं या किसी को लगता है कि वो मंकी पॉक्स के संक्रमण से बीमार हो रहा है, तो उसे तुरंत ही जाकर के डॉक्टर से मिलना चाहिए और मिल करके जो उसका उपचार है उसको करना चाहिए क्योंकि ये तेज़ी से फैलने वाला संक्रमण है जो व्यापक पैमाने पर फैल रहा है। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि 75 देशों में ये मंकी पॉक्स तेज़ी से फैल रहा है और बिहार को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो आस पड़ोस में या खुद को अगर आपको लगता है कि मंकी पॉक्स जैसे संक्रमण से आप जो है पीड़ित हैं या फिर संक्रमण के लक्षण आपके अंदर पाए जा रहे हैं, तो आप तुरंत ही जाकर के डॉक्टर से मिले, सलाह ले, उपचार ले और अपने आप को बचाने की कोशिश करें। सरकार इस पर कितना गंभीर है, सरकार की इस पर कितनी तैयारी है, इस पर ज़्यादा हम सवाल नहीं करेंगे। हम इंसानियत के नाते आपको ये बताना चाहेंगे कि ये भी संक्रमण कोरोना वायरस की तरह ही खतरनाक है। इससे बचाव करने के लिए आपको खुद ही कदम उठाना पड़ेगा। तो अगर आपको मंकी पॉक्स का लक्षण दिखाई पड़ता है, महसूस होता है, तो अपने आप को जिस तरह कोरोना संक्रमण के दौरान आप अपने आप को आइसोलेट करके रखते थे उसी तरह आपको आइसोलेट होने की ज़रूरत है। ये जो संक्रमण है आमतौर पे सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति पेट एनिमल्स को रखे हुए हैं यानी पालतू जानवर के साथ रह रहे हैं उनके अंदर, उनके आसपास फैलने की ज़्यादा संभावना है। जो व्यक्ति घर में कुत्ते पाल रखे हैं या फिर जो पेट्स एनिमल को रखे हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा संक्रमण पहले जानवरों में फैलता है फिर मनुष्यों में फैलता है। तो थोड़ी सी दूरी बनाने की ज़रूरत है अपने पेट्स एनिमल से। और अगर आपको ये लक्षण दिखाई देता है तो आप खुद को आइसोलेट करें और डॉक्टर से मिल करके सहज उपचार लें। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।